Welcome to my dear student of class 7. Today your revision session. That is the revision session for September periodic test. This is new session of exponents power. I recall you everything of chapter exponent and power, but in little. ठीक है. Now come on the first of all, what is base and what is power? मैंने ये लिख दिया 4 to power 2. What is the name of 4 to the power 2? क्या कहते हैं इसे? This is called 4 to the power 2. बेटे जो भी नीचे वाला होगा that is called base. That is called base. और जो भी ऊपर वाला होगा that is called the power or exponent. Is it called power or exponent? Is it clear? What is base and what is the power? First question आपसे यही पूछता है in this question. What is the base and what is the power? Yes. 5 is the base and 3 is the power. Is it clear, my dear? Now come on the second question. वो कहेगा एक्सप्रेस द रोटेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है. तो देखिए बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बदलना है आपने. हाउ टू कन्वर्ट ए रैशनल नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जैसे 8/125 है. दिस इज अ रैशनल नंबर. वी कन्वर्ट इनटू हाउ इन विच एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द प्राइम फैक्टर ऑफ 8. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के आपके प्राइम फैक्टर करना है. 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2. दिस इज 2 into 2 into 2 and 125 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा. So 5 into 5 into 5. How many times 2 and 5 are present? There is 3 times. So we write it 2/5 power 3. This is the exponential form. That is the exponential form. Is it clear, my dear? Is it clear? Now exponential form in rational number. How do we express the rational number into? Now it is a given 5/6 to power 3. This is the exponential form and we convert it into rational number. How to we solve? 5/6 at present 3 times. So we write 5/6 at 3 times. 5/6 5/6 5/6 5 5 25 5 125. 6 is the 36 6 is the 216. So it is the rational number. This is rational number. Convert to how to convert to exponential form and exponential form to convert to rational form. दोनों तरीके बता दिया आपको कि कैसे एक्सपोनेंशियल रैशनल नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता है और कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म रैशनल नंबर में कन्वर्ट होती है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट दैट इज रेसिप्रोकल. हाउ टू राइट अ रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर. यस वन दिस वन -3/7. दिस इज द रैशनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म. We write it as reciprocal. हमें क्या लिखना है इसका? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स. इनवर्स मीन्स बस इसे उल्टा कर देना. ठीक है, इसे उल्टा कर दीजिए बस. दैट इज -7/3 to power 7. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/7. कैसे करना है समझ आ गया? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट कुछ लॉ थे हमारे एक्सपोनेंट्स के, वो लॉ डिस्कस करेंगे. उसके बाद उसके उसी के ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे. नाउ कम ऑन द लॉ फर्स्ट. Law of exponents. Yes, first law, base are same but in multiply so powers are plus. Yes, अगर बेस सेम हो बेटे मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है. नेक्स्ट इज इफ सेकंड लॉ इज इफ बेस आर सेम बट इन इट इज इन डिवाइड्स सो विद पावर्स आर माइनस. डिवाइड में है बेस सेम है तो पावर क्या कर देते हैं हम? माइनस कर देते हैं. नेक्स्ट लॉ इज इफ पावर टू पावर. अगर पावर की पावर हो तो क्या कर देते हैं? उसे मल्टीप्लाई. दैट इज ए बी. नेक्स्ट इफ एनी पावर हैव 0, रैशनल नंबर हैज 0 या रियल नंबर हैज 0, कुछ भी 0, किसी की पावर 0, दैट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1. हमेशा 1 होगी. किसी की पावर 0 नजर आ जाए सीधा वहां पर आपने 1 कर देना. इट इज क्लियर? Make the negative into positive और positive into negative. That powers are in negative. अगर हमें इसे पॉजिटिव करना है तो बस इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे. ठीक है, और अगर नीचे या तो ऊपर कर देंगे, ऊपर है तो नीचे कर देंगे. चेंज इन नेगेटिव फॉर्म एंड पॉजिटिव फॉर्म. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लॉ. पहले लॉ का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का. इज इट क्लियर? मैं अपने आप से ले रहा हूँ. That is -3/7 into 3 -3/7 into 4. बेटे बेस आर सेम
दे आर इन मल्टीप्लाई, अभी बताया था बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या कर देते हैं, दैट इज प्लस, therefore 3/7 to power 7. Is it clear my dear? Now second question, 9/11 power 9 divided minus 9 to power 11 power 7. Now in divided base are same, so powers are minus, so minus 9/11 to power 9 minus 7, that is minus 9/11 power. Is it clear? Now our next, there is some important question, fourth part of question number 5. 4 to power 2, 3 to power 2 divided by 1/7 to power 2. Now how we write it? 4 to power 2, 4 into 4 and 3 into 3 divided by 1/7 to power 2. 4 4 ja 16, 3 3 ja 9, 1/7 into 1/7, so 16 minus 9, that is 7 divided by 1 1 ja 1, 4 4 ja 7 7 ja 49. अब मल्टीप्लाई का साइन आगे से रिवर्स कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 3 4. Is it clear my dear? This is our answer. ठीक है. Now सेकेंड वर्कशीट 4 पे हर टॉपिक का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, हर एक उसका. इज इट क्लियर माय डियर? हर लो के ऊपर एक एक कवर करता हुआ चल रहा हूँ. नाउ आवर सेकेंड, थर्ड लो के लिए, दैट इज -2/5 to power 3 into -2 to 5/power 2 to power 5 4. Now first of we solve the bracket, base are same, in multiply so powers are plus, 3 plus 2 to power 4, 3 to plus 5 power to power. Now power to power we multiply it, 5 4 ja 20, so this is our answer. Is it clear my dear? Now come on, first part, 5/7 3 into 2 minus 6. Now first of all we solve this equation, 5/7 3 2 ja 6 minus 6, 6 minus 6 that is 0, and the value अभी बताया था आपको किसी की वैल्यू 0 आ जाए that is the value is 1. Is it clear my dear? ठीक है, हमेशा किसी की वैल्यू भी 0 आ जाए तो पावर्स क्या होंगी, माइनस. नाउ नेक्स्ट, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना, नेगेटिव को पॉजिटिव में. हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट नेगेटिव टू एक्सपोनेंट टू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, 3/4 to power -1. नाउ कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पावर माइनस है, मैंने क्या बताया था, बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 4 to power 3 की पावर 2. इज इट क्लियर? दिस इज अ पॉजिटिव फॉर्म. इज इट क्लियर नाउ? सर एक क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड x इफ 5/7 to power 2 डिवाइडेड 5/7 to power 3x plus 1 इज इक्वल टू 5/7. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा. बेस आर सेम, डिवाइड सो पावर्स आर माइनस 2 minus 3x plus 1. इज इट क्लियर? ब्रैकेट में लिखना. क्या बताया था, जब बेस सेम हो जाए तो पावर्स आर आल्सो इक्वल, बेस आर सेम सो पावर्स आर इक्वल. तो इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 minus 3x plus 1 इज इक्वल टू 4. बाहर माइनस है, साइन चेंज, -3x प्लस माइनस 2 minus 1 minus 3x इज इक्वल टू 4. ये प्लस का 4 इधर आके माइनस को हो जाएगा, और ये बेटा माइनस को तो ले जाइए, प्लस को हो जाएगा, 1 में से 4 देंगे माइनस के 3 इज इक्वल टू 3x, 3 1 जा 3, x इज इक्वल टू माइनस. इज इट क्लियर? प्लीज बेटे कृपया अच्छी तरह से जितने भी चैप्टर हैं कर लीजिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी, माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, मैं हमेशा बताने के लिए तैयार रहूँगा. ठीक है? इज इट क्लियर माय डियर? और अपनी कॉपी भी बना लीजिए प्लीज़. ठीक है? थैंक यू वेरी मच.